नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीट केमिस्ट्री पाठशाला। मैं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स की, जिसकी हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? देखिए, वे लिगेंड वे लिगेंड जो एक ही टाइप का है लेकिन वो दो साइड से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर सकता है, लेकिन दोनों एक ही बार नहीं करेगा। अगर एक बार एक साइड से कर रहा है तो अगली बार वो अगले साइड से करेगा। तो इस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? तो ये किस टाइप का है? तो एन आयनिक लिगेंड, एन एनायनिक लिगेंड लिगेंड which have two donor site two donor site and and it coordinate through through central metal atom, and it can coordinate through central metal atom at a time at a time। कह रहा है कि एक जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो एक एनायनिक लिगेंड है जिनके पास दो डोनर साइट होता है और ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल एटम से एट अ टाइम, दैट इज वन डोनर साइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एनायनिक एंड एनायनिक लिगेंड which have two donor site and use only one site to coordinate central metal atom। इसके पास दो कोऑर्डिनेट करने की क्षमता होती है लेकिन वो दोनों एक बार में नहीं करता है, एक बार में सिर्फ एक ही बार करता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे आपने नाम सुना होगा सीएन। सीएन पे माइनस चार्ज यहाँ सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली चार्ज होता किसका है? कार्बन का होता है। तो कार्बन के पास आ गया तो इसको हम बोलते हैं साइनाइडो। लेकिन जब यही ये एन से कनेक्टेड होगा तो माइनस चार्ज तो इसी पर आएगा, लेकिन इस बार किससे कनेक्ट हो रहा है? एन से। ये इस बार किससे कनेक्ट हुआ है? सी से। तो यहाँ हो जाएगा थ्रू सी सी से अटैच होगा इसलिए क्या होगा? थ्रू सी। ये किससे अटैच होगा? एन से। तो इसको बोलते हैं आइसो। उल्टा हो गया, तो ये हो गया आइसो साइनाइडो। अब ये हो जाएगा थ्रू एन। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके पास, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं NCS, ठीक है, या ऐसे लिख लो ONC माइनस। इसको बोलते हैं साइनेटो। थ्रू किसके? थ्रू ओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि सी से कनेक्ट होगा एन ओ, तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट में दे। चलिए हम आगे मूव करते हैं।
CNO जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, आइसो साइनेटो थ्रू किसके, तो ये हो जाएगा थ्रू सी, हो जाएगा थ्रू सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, मैं यहां बात कर लेता आपसे कि अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि यहां पे हो जाएगा SCN थ्रू किसके, एस के, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो थ्रू किसके, तो ये थ्रू एस। इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा NCS, अब किसके थ्रू, एन के, माइनस चार्ज तो सल्फर पे ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। अच्छा देखिए इसमें ऐसे उल्टा हो गया, इसमें ऐसे कर लीजिएगा NCO, ठीक है ना, N से कनेक्टेड होगा, एक्चुअली ये ऐसा होता है NCN, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आइसोथायोसाइनेटो इस बार किसके थ्रू है, N, तो ये क्या हो जाएगा थ्रू N। तो इस तरह से आपको कहीं भी लिगेंड्स दिखाई दे जिनके दो डोनर साइट हैं, देखो यहाँ C से कनेक्ट हो रहा है तो साइनाइडो, यहाँ N से कनेक्ट हो रहा है तो आइसोसाइनाइडो, यहाँ O से कनेक्ट हो रहा है तो साइनेटो, इसी जब N से कनेक्ट हो रहा है तो आइसोसाइनेटो हो जा रहा है। तो इस तरह के जहां भी आपको लिगेंड दिखते हैं वो क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। क्लियर है। तो आप इसे कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट। चलिए हम आगे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है ये? देखिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जो बाइडेंटेड होते हैं लेकिन किसी किसी कॉम्प्लेक्स में एक डोनर एटम काम में आता है तथा किसी किसी डोनर एटम में दोनों उसका काम आता है। किसी किसी कॉम्प्लेक्स में एक डोनर काम आएगा, बाइडेंटेड है उसके पास दो डोनर एटम है तो किसी में कॉम्प्लेक्स में एक ही काम आएगा, किसी कॉम्प्लेक्स में दो काम आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से तो ये कैसे किस टाइप के लिगेंड होते हैं, तो देखो फ्लेक्सीडेंटेड जो लिगेंड होता है ना वो पॉली टाइप के लिगेंड होते हैं। तो these are the polydentate ligands, polydentate ligands which have variable valency, variable valency, which have variable valency। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जनरली जो ये होते हैं, ठीक है ना, जनरली फोर मेंबर्ड क्या करते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, फोर मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड, जनरली फोर मेंबर्ड रिंग फॉर्म करते हैं।
इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप देखिए ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ कोबाल्ट ले लूं और ये मैं ले लूं यहाँ पे NH3 का 5 और यहाँ पे मैं ले लूं CO3। अब आप जानते हैं कि CO3 क्या होता है, CO3 2 माइनस एक क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इस पर दो चार्ज है, दो दो बॉन्ड बनाएगा। चाहे आप ये C2O4 2 माइनस ले लीजिए, ऑक्जिलेट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो COO माइनस COO माइनस, दो साइड दो जगह से क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। तो ये भी कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो मैं आपसे पूछूं कि जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से कितने जुड़ सकते हैं, तो 6 जुड़ सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 5 है वहां पे, यहाँ पे कितना है, एक इससे लेगा, है तो 2। CO3 पर कितना होता है, 2 माइनस 5 है, 5 से जुड़ेगा कोबाल्ट, यहाँ 5 ऑलरेडी है, तो एक इसका ले लेगा, एक खाली रहेगा। लेकिन अगर मैं यही ऐसे बात करूं, एंड कोबाल्ट NH3 का 4 CO3, देखिए यहाँ पे लिगेंड कम हो गया, 4 हो गया, चाहिए कितने, 6, तो 2 यहाँ से ले लेगा क्योंकि इस पास 2 होता है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ कैसा काम कर रहा है, ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, CO3, ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है, वर्क एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। इन यहाँ कैसे काम कर रहा है, तो वर्क एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है। मैं इसके एक और एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, ये है NH3 का 5, मैं हाँ चलो मैं यहाँ ये लेता, ठीक है, NH3 का 5 लेता हूँ, मैं C2O4 ले रहा हूँ यहाँ पे, C2O4 क्या ले रहा हूँ, C2O4, ठीक है, यहाँ पे मैं C2O4 ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे 5, इस पर कितना होते हैं, 2, यहाँ पे C2O4 2 माइनस 5 और एक 6 चाहिए, 5 यहाँ ऑलरेडी है, इसका एक ले लेगा, एक बचा रहेगा। तो यहाँ कैसा काम कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह। कौन काम कर रहा है, C2O4 कर रहा है मोनोडेंटेट की तरह। यहाँ कैसा काम कर रहा है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि कोबाल्ट NH3 का 4 C2O4, तो 4 और इसका 2 6, तो ये काम कैसे कर रहा है, बाइडेंटेट, ठीक है। तो इस तरह जहां भी आपको दिखाई दे जो एक ही कंपाउंड में एक मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा हो, एक बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल है वो, कि एक चाहिए तो एक भी दे सकता है, दो चाहिए तो दो भी दे सकता है, दो ले भी सकता है, एक ले भी सकता है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी हो गई है तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। कॉपी हो गई है तो नेक्स्ट हमारे पास है चिलेटिंग लिगेंड। कुछ लोग कीलेटिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग चिलेटिंग भी बोलते हैं, तो आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये है कीलेटिंग लिगेंड्स, कीलेटिंग लिगेंड्स। अब कीलेटिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है, तो सुनिए कीलेटिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है। एक्चुअली पहले तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेड का मीन्स कि एक ही लिगेंड के पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट करने की क्षमता होगी, सर, दैट इज
बहुत सारे बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो ऐसे लिगेंड को पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और जिसके पास एक ही लिगेंड के पास 3, 4, 5, 6 बनाने की क्या हो, पावर हो, तो वो रिंग फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? रिंग। तो रिंग कैसे फॉर्म करता है? तो देखिए यहां से कि अब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स polydentate ligands formed formed a polydentate ligands formed five, या ऐसे लिखिए, polydentate ligands formed a closed ring structure closed ring structure by forming coordinate bond with central metal atom. This phenomena is called chelating, and and ligands is called and ligands and ligand is called chelation, as well as compound is called chelate. तो इसका मीन्स समझिए कि इसका मीन्स क्या है। देखिए इसका मीन्स क्या है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये कैसा फॉर्म करेंगे? क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, बिल्कुल रिंग होगा। कब होगा? बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। जब ये सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तब होगा। तो ये जो घटना हो रही है ना, ये जो फेनोमेना हो रही है, उसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कीलेटिंग। जो लिगेंड पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कीलेशन। जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? चीलेट। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लिख लीजिए कि जनरली कीलेशन फॉर्म, या ऐसे लिखिए, जनरली लिगेंड फॉर्म्ड 5 या 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? तो एग्जाम्पल यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो एक मेटल है यहाँ पे, ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक मेटल है, इस मेटल से अटैच हो रहा है, क्या हो रहा है? इथाइलिन डायमाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए हो रहा है। किस टाइप का लिगेंड है? दो है ना, एक ही लिगेंड में दो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये क्या सा है? बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहां देखिए ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैं थोड़ा और इधर बना रहा हूं, कोऑर्डिनेट किया, NH2 CH2 CH2 NH2
कोऑर्डिनेट किया, ये है NH2 CH2 CH2 NH2 H2N, और ये क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। यहाँ कैसे किया, NH2 CH2 CH2 NH2, ये कोऑर्डिनेट किया। और भी कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक्चुअली मेटल कितने कर रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर, देखो 6 हो रहा है कि नहीं रहा है, 2 2 4 और 2 6 हो जा रहा है भाई। ये रिंग फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो जितना बड़ा मेटल होगा उतना ही उसमें क्या होंगे, रिंग होंगे। अगर बाइडेंटेड है तो 3 रिंग मिल रहे हैं, ट्राइडेंटेड होंगे तो और अधिक मिलेगा, टेट्राडेंटेड होंगे तो और अधिक मिलेगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो ये तो है जनरल एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो हमारे पास जगह नहीं है। एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। कॉपी करें, चलिए कॉपी हो गई है तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ बात कर दूं कि कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कोबाल्ट है, ये सब के सब क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NH2 CH2 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 CH2, यहाँ है NH2 हद है, और ये इससे जुड़ गए। यहाँ किससे जुड़ा है, NH2 CH2 CH2, और ये किससे जुड़ा, मतलब ये एक्चुअली इधर से जुड़ा है, ठीक है। NH2, ये यहाँ से जुड़ जाएंगे, NH2 CH2 CH2 NH2, ये इधर से जुड़ा है। देखिए ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। मैं एक और एग्जांपल दिखाता कि अगर आप ऐसे नहीं तो इसमें भी देख सकते हैं ऑक्जिलेट, जैसे मैं यहाँ पे ऑक्जिलेट ले लूँ C2O4 2 माइनस का, इसको OX2 माइनस भी बोलते हैं। अगर मैं इसका बनाऊं तो कुछ इस तरह से ही बनेगा, कोबाल्ट होगा। जैसे ये आप क्या बना दोगे, OX, यहाँ पे OX ऐसे इसको ऐड कर दीजिए, इधर OX ऐड कर दीजिए, इधर OX ऐड कर दीजिए, कर दीजिए, मतलब इसी का यही फॉर्म। समझ में आया, नहीं आया, अब बताता हूँ। ये जो है ना वो एक ही चीज है, कोबाल्ट OX क्या बोलते हैं, C2O4 बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा OOC, हो जाएगा COO। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, COO माइनस COO माइनस, तो अब मन कर तो एसिड कर लो, मन कर तो एसिड कर लो। इसमें क्या हो जाएगा, OOC COO, इधर क्या हो जाएगा, OOC COO, ये ऐसे अटैच हो जाएगा। आप EN को भी कर सकते हो, जैसे मैं तीसरा कर दूं, आप EN को कर लो, CO
EN इथाइलिन डाइअमाइन, EN। तो कैसे कर लोगे, EN को ऐसे अटैच कर सकते हो, EN को ऐसे अटैच कर सकते हो, EN को ऐसे अटैच कर सकते हो। देखो ये चिले जितने भी चिलेटिंग है और बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, रिंग फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो यहाँ नोट में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि बाइडेंटेड, बाई इंचिलेशन, इंचिलेशन बाइडेंटेड स्टेबल मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। क्लियर है। ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है। अच्छा कैसे होगा, तो कॉपी कीजिए फिर दिखाता हूँ कैसे होगा, कॉपी कर लो। चलिए देखिए कैसे होगा, हो गया ना। चलिए देखिए, आप यही कह रहे थे ना, चलो मैं यही दिखा देता ऐसे इसको, चलो मुझे मिटाना ही पड़ेगा। मैं आपसे कहूं कि ये कुछ आपके ऐसे है, कोबाल्ट है और यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बोलूं O O C C O O अटैच है, यहाँ पे O O C C O O अटैच है, यहाँ पे अटैच है O O C C O O इससे अटैच है। और मैं कहूँ एक और स्ट्रक्चर है जो CO है, ये है, ये है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl है। तो ये जो है वो मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड, और ये है बाइडेंटेड। आप ही बताओ, यहाँ पे एक Cl है, देखो ये CO यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसको तोड़ना पड़ेगा, एक को ही तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ लगी, यहाँ, यहाँ क्या लगी, कम, इसलिए क्या है ज्यादा स्टेबल, ये क्या है मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आएगा, चिलेशन आएगा, इसमें क्या है चिलेशन, इसमें क्या है चिलेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है नॉन चिलेशन हो रहा है। क्लियर है। तो जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट हम मिलेंगे IUPAC नाम के साथ, कैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं, इसे कॉपी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।